ये सूत्र है, जब भी रोष का, आवेश का, उत्साह का कोई काम करें, थोड़ी देर बाद शीतल हो जाए। हमारा तो तबला एक बार चढ़ जाए महीनों तक ठीक नहीं होता। नहीं, समय आने पर शीतल हो जाए। ज्यादा देर तक क्रोध में, आवेश में नहीं रहना चाहिए। जब जरूरत खत्म हो जाए, शीतल हो जाए। मां ने पूछा, हनुमान जब से तू लंका में गया तब से वहां भारी कोलाहल मचा था, अग्नि की लपटें दिखाई दे रही थी, राम नाम गूंज रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे राम नाम का महायज्ञ हो रहा। हनुमान जी ने कई प्रकार से टालने का प्रयास किया। मां ने ज्यादा ही पूछा, मां ये तेरे पुत्र का कमाल है। और सुन मां, राम जी का छोटा सा बेटा आया, लंका जला करके जा रहा है। जब मेरे राम आएंगे ना, लंका वालों को जला करके जाएंगे, चिंता मत करना। मां, अब मुझे जाने की आज्ञा दे, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैया मुझे कोई ना कोई अपना चिन्ह दें ताकि मैं प्रभु को दे सकूं। हनुमान जी मां से विनय कर रहे हैं और मां ने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि उतार करके दिया और रो करके बोली, हनुमान प्रभु से मेरे विरह की कथा अच्छे से सुना देना, कह देना अगर 1 मास के अंदर राम जी नहीं आए तो जानकी उनके विरह में प्राण त्याग देगी। हनुमान जी चले, जानकी जी फिर मन व्याकुल हो गया। संत जीवन में आता है तो शांति होती है, और संत जब दूर चला जाता है अशांति आ जाती है। एक काम करना हनुमान, क्या? राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी मेरी जी मेरी राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हनुमान जी ने अनेक विधि से मां को धैर्य दिया है। चरण वंदन करके जैसी चलने के लिए हनुमान जी ने गर्जना की, तैसी से सुनकर के राक्षस श्राव हो गए। भगवान के जय घोष के साथ हनुमान जी ने सागर में उड़ान भर दी। इधर सागर के किनारे पर वानर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे हनुमान जी आए सबने कहा भैया क्या रहा, बात बन गई। वानर उछलते कूदते राम जी के पास आए। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं। यही विनम्रता है हनुमान जी, सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे खड़े। अरे क्या हुआ? बोले हनुमान जी बताएंगे। आगे लाए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु लंका चले गए, भगवान इसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं था, आपकी कृपा थी। हम तो छोटा सा भी काम कर ले कहेंगे कि हमने कर दिया,
संती कहा करता है कि भगवान की कृपा से हो गया, बड़ा नाम मालिक का है। ठीक है, बड़ा नाम तो मालिक का ही है। प्रभु चूड़ामणि दिया, भगवान चूड़ामणि को बार बार हृदय से लगाते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे चूड़ामणि के रूप में जानकी जी का नवीन अवतार हो गया। भगवान जानकी जी के भाव में डूबे हैं। हनुमान जी प्रभु को भाव के प्रदेश से निकाल करके क्रिया के देश में लाना चाहते हैं, इसलिए बार बार प्रयोग करते, प्रभु जानकी मैया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और जैसे बार बार पौरुष को जगाया, एकदम से राम जी ने कहा, सुग्रीव शीघ्र सेना को चलने का आदेश दिया। और जैसे ये कहा, एकदम से सेना तैयार होने लगी। वानर सिख गर्जना करने लगे, हरे 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 हरे, इकबाल दौड़ने लगे। वानरों की गर्जना सुन करके समस्त देवता लोग इस अलौकिक कौतुक को देखने के लिए अंतरिक्ष में खड़े हैं। हरे हरे पुष्प वृष्टि करने लगे। आदमी जब भी बुराइयों का विनाश करने के लिए चलेगा, देवता लोग उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और जैसे ही एकदम से हर हर हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। ओ श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रामचंद्र के संग में लक्ष्मण कर मेरे कर बाण चले, कर में लेकर बाण चले, कर मेरे पर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संगवीर हनुमान चले, संगवीर हनुमान चले। उसे मिटाने चले के जिस सेना संग सुग्रीव नल नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन के जिसका वध करने भगवान चले। जय श्री राम। हरे हरे, जोर से बोल दे आज, हरे हरे महादेव। आगे रघुनाथ है, आगे
साथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बली, राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। याद रखना, बड़े उत्साह के साथ हर हर। जिस काम में जितना उत्साह होगा वो उतना ही सफल होगा। काम करते मुंह ना लटकाया करें। जितने उत्साह से करेंगे उतना ही कार्य सफल हुआ करता है। बोल दिया करे हर हर। और आइए अब लंका में चलते हैं। लंका में क्या हो रहा है? रावण को नित्य समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रावण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। माल्यवंत नाम का इसका नाना रावण को समझाने लगा तो रावण ने माल्यवंत को भी डांट दिया। विभीषण खड़ा हो गया, भैया बुजुर्गों का अपमान करना शोभा नहीं देता। भैया नाना जी सही कह रहे हैं। रावण को क्रोध आया, विभीषण को लात मारी, और जैसे लात मारी विभीषण ने कहा ठीक है भैया, समझ गया आपके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। आज से हम श्री राम की शरणागति हो रहे हैं। फिर लात मारी और विभीषण आज रावण का दरबार छोड़ करके रामादल की ओर आया है। बस युद्ध तो यहीं जीता गया। याद रखना, जीवन में सबके युद्ध आते हैं। परिवार एकजुट है तो लड़ाई जीती जा सकती है। बड़ी प्यारी चौपाई है। जहां सुमति है तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम। जहां सुमति है वहां सब कुछ है, और जहां कुमति है आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, एक कोई बात के दूसरा काटने लगे, वहां तो दरिद्रता रहा करती है। रामादल की ओर आया विभीषण, दूतों ने पकड़ लिया, प्रभु के समक्ष लाए। सुग्रीव से पूछा ये कौन है? भैया प्रभु ये अपने आप को रावण का भाई विभीषण बता रहा है, क्या किया जाए इसमें? रावण का भाई है, शत्रु का भाई है। हनुमान जी चुप खड़े हैं। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप क्यों नहीं बोल रहे? बोले प्रभु ये कोई न्यायालय में नहीं आया न्याय मांगने, अदालत में नहीं आया है,
ये तो चिकित्सालय में आया है और चिकित्सक अच्छा बुरा रावण का भाई नाती नहीं देखता। किसका भाई है? डॉक्टर का कर्तव्य है अपने मरीज को चिकित्सा करना, शरणागति लेने पर। भगवान श्री ने विभीषण को शरणागति दिया, छाती से लगा लिया और लखन के द्वारा विभीषण का आज ही राज तिलक करा दिया। सुग्रीव आया, सुग्रीव ने कहा प्रभु आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अभी तो युद्ध भी नहीं जीता गया। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं है, हो सकता है इस युद्ध में हम हार जाएं। कहां का राज देंगे प्रभु आप? राम जी ने कहा अगर सुग्रीव अगर इस युद्ध में हम हार भी गए तो मुझे अपने भाई भरत पर पूरा भरोसा है, मैं अवध का राज विभीषण को दे दूंगा। ये राम का स्वभाव है। आज अब सेना कहां गई? सागर के किनारे पर आ गई। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी ने कहा विभीषण राजन बताएं कि सागर से सेना को कैसे पार ले जाया जाए। विभीषण ने कहा प्रभु प्रार्थना करें सागर से कि मार्ग दे दे। 3 दिन हो गए विनय न मानत जली दी, जड़ गए 3 दिन भी। 3 दिन हो गए बोले रामी सकोप तभी, मैं बिन हो ना प्रीत, भय बिन होई ना प्रीत। भगवान श्री ने कहा लखन मेरा सारंग लेकर के आओ, और जैसे धनुष आया भगवान ने अग्नि बाण चढ़ाया, एकदम से सागर आया। त्राही मां त्राही मां। भगवान आप जलाएं या बचाएं, आप तो समर्थ हैं, लेकिन प्रभु जलाने में आपकी महत्ता नहीं है, आपकी तो बचाने में महत्ता है। हमारे बारे में तो सब जानते हैं, क्या कहा क्या कहा, हम कैसे हैं, क्या कहा। अधिकारी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सारे ताड़ना के अधिकारी होते हैं। ढोल को नहीं पीटेंगे कैसे बजेगा? पीटना पड़ेगा। गंवार को भी पीटना, शूद्र को भी पीटना, पशु को भी पीटना,
और नारी को भी 15वें दिन रिमांड पर ले लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? हफ्ते में तो ज्यादा हो जाएगा। कई लोग अभी 4-5 महीने पहले इस चौपाई पर बड़ा विवाद छिड़ा है। अब आइए जरा सुनना इसके बारे में। ताड़ने का अर्थ केवल पीटना नहीं होता, आंखों की भी ताड़ना होती है। हमारी संस्कृति में नारी प्रारंभ से ही स्वतंत्र रही है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना सहधर्मिणी के पूरा नहीं माना जाता। नारी स्वतंत्र तो रही, लेकिन नारी स्वच्छंद कभी नहीं रही। आंखों की परिधि में चाहिए। हमारी बहन कहां जा रही है, बेटी कहां जा रही है, आंखों की परिधि चाहिए। ताड़ना आंखों में चाहिए। यही ढोल गंवार पशु आदि के लिए है। अगर आप इनको अपनी दृष्टि से बाहर कर देंगे तभी संकट में आ जाएंगे। भाई ढोलक यहां रख दे, कोई भी हाथ मार करके चला जाएगा। दूसरे ताड़ने का अर्थ है समझना। ढोल वही बजाएगा जो उसकी जानकारी रखता है। और गंवार हो कोई अगला, लोग कहेंगे महाराज वो तो था ही ऐसा। अरे आप तो समझ जाते हो कम से कम। गंवार यही शुद्ध, शुद्ध कोई जाति का नाम नहीं है। जन्म ना जाए तो शुद्र संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सभी शुद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से व्यक्ति द्विज बनता है। तो जिसे व्यवहार करने का ज्ञान नहीं है वो भी ताड़ने का भी। पशु नारी, पशु भी भाई उच्छृंखल हो जाए ताड़ना, और नारी भी अगर उच्छृंखल हो जाए, समाज की मर्यादाएं गिराने लगे, वो भी ताड़ने की अधिकारी है। अब इसको जरा दूसरे, कभी बीए में एक पुस्तक आया करती थी आलोचनात्मक हिंदी, मैंने पढ़ा उसको। उसमें चौपाई के बारे में कहा, क्या कहा? ढोल कोमा लगाओ, गंवार शूद्र कोमा लगाओ, पशु नारी विराम लगाओ। ढोल को बजाना ही चाहिए भाई, बिना बजे नहीं बजेगा। गंवार शुद्ध, गंवार जब शुद्रता पर उतर आए, नीचता पर उतर आए, गंदगी पर उतर आए, अपमान पर उतर आए, तो भी ताड़ने का अधिकारी है। और फिर कहा पशु नारी विराम दे दिया। नारी भी जब पशुओं जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे, ना बड़े को समझे ना छोटे को समझे, जब पशु समझने लगे, तो ऐसी नारी भी ताड़ने की अधिकारी नहीं है। तीसरा ताड़ने का अर्थ होता है त्राण। त्राण शब्द बनाए रक्षा। ढोल भी रक्षा, गंवार भी, शूद्र भी, पशु भी, नारी भी, ये रक्षा चाहते हैं। गंवारे होने पर माँ बाप के द्वारा रक्षित, भाई के द्वारा रक्षित, विवाह होने पर पति के द्वारा रक्षित, और बुढ़ापा आने पर बच्चों के द्वारा रक्षित होती है। चलो भाई चौपाई का हमने तो ठीक कर दिया, बाकी जिसका जैसा मन करे वैसा भाव, हमने तो कोशिश की ठीक ठाक। अब आगे पुल बनना प्रारंभ हो गया। सागर ने कहा प्रभु आपकी सेना में नल नामक वानर हैं,
इनके हाथों में पत्थर तैराने का गुण है, इनसे पुल बनवाइए। और पुल बनना प्रारंभ हो गया। जब पुल बन गया, अब सेना निकल करके सुंदर कांड से लंका कांड में प्रवेश करती है। सुझाव पसंद आया और जैसे पुल बन गया, भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की। बोलो रामेश्वर भगवान, जय जय रामेश्वरम, जय जय राम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामे, जय जय रामेश्वरम, जय जय, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामे, जय जय रामेश्वरम, 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 बोलो रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। बोलो रामेश्वर भगवान की जय हो। रामेश्वर जिनके ईश्वर राम हैं, या जो राम के ईश्वर हैं, उनका क्या नाम है? रामेश्वर। तमिलनाडु में है, 12 ज्योतिर्लिंग में। पुल बना, सेना पार होकर के आई, लंका की तलेटी में सेना को डाल दिया गया है। 4 दरवाजे हैं लंका के। अब जामन जी से पूछा, जामन जी अब क्या किया जाए? जामन जी ने कहा, भगवान बेकार में खून खराबा क्यों किया जाए? एक बार समझौता वार्ता करके और देख ली जाए। किसको भेजा जाए? अंगद जी को भेजा जाए। ये योजना है भगवान की। रामायण की सेना में अगर कोई बागी हो सकता था तो वो अंगद हो सकता था। पता भी लग जाएगा, जांच हो जाएगी। और दूसरा, अंगद बाली का बेटा है, उस बाली का जिसने रावण को 6 महीने तक कांख में दबा करके रखा है, बगल में दबा करके रखा। जैसे ही अंगद जी लंका में प्रवेश किया, वानरों ने देखा, फिर वही वानर आ गया, राक्षस ने देखा, तो आपस में सब चर्चा करने लगे, महाराज इधर से जाइए। अंगद जी समझ गए ये कमाल तो हनुमान जी का है। और जैसी रावण के दरबार में पहुंचे, अंगद जी ने अपनी पूंछ का आसन बनाया और बैठ के और बोले, रावण वैसे तो तू काल के वशीभूत है, क्योंकि मेरे पिता का मित्र है, इसलिए एक बार समझाना है। रावण ने कहा, मेरा कोई मित्र नहीं, अहंकारी किसी को मित्र नहीं माना करता। किस मित्र की बात कर रहे हो? अंगद ने कहा, भूल गए महाराज बलि को, जिस बाली ने आपको 6 महीने तक कांख में दबा करके रखा। रावण ने कहा, अरे तुम बाली के पुत्र हो, जानता सब है, फिर भी पूछ रहा है बाली कैसा है?
बोले महाराज अगर यही जिद करते रहे ना तो वहीं जाकर के पूछ लेना बाली कैसा है। रावण सीता से इतना प्रेम था, स्वयंवर में जाता, धनुष तोड़ता, सीता को ब्याह करके लाता, तेरा कल्याण होता। रावण ने कहा वो तो मेरे गुरु शिव का धनुष था। बोले अच्छा, गुरु भक्ति के कारण नहीं तोड़ा तो सुन रावण, आज मैं तेरे दरबार में नया स्वयंवर करता हूं। इतना कह करके जोर से धरती पर पैर मारा। जो भी मेरे पैर को डिगा देगा मैं भगवान की तरफ से वादा करता हूं, जानकी जी को छोड़ करके भगवान वापिस लौट जाएंगे। एकदम से रावण के 10 मुकुट नीचे गिर गए। 4 अंगद जी के हाथ लगे, 6 रावण के हाथ लगे, नीचे गिरे, फिर उठा लिए। अब एक काम करो, इसका पैर उठा करके समुद्र में फेंक दिया जाए। अब जो भी पैर की तरफ आए, भला संत के संकल्प को कौन डिगा सकता है। जब रावण स्वयं चल करके आया, अंगद जी ने पैर हटाया। अंगद जी ने कहा रावण, मेरे पैरों में झुकने की अपेक्षा अगर राम के पैरों में झुकता तो तेरा कल्याण हो जाता। और समझ गया तुम्हारा समय खराब आ चुका है, इसलिए आज से हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। हर हर आकर के बोले प्रभु युद्ध अवश्य पालो, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। रावण मानने को तैयार नहीं है, ये ठंडा है। पहले हनुमान जी को भेजा, अब अंगद जी को भेजा। हमेशा सेकंड लाइन तैयार रखनी चाहिए। अगर एक असफल हो जाए दूसरे को भेजिए। सेकंड लाइन हमेशा तैयार रखिए। अब आज जैसे ही अंगद जी आए, एकदम से सुग्रीव को कहा महाराज सेना को शीघ्र चलने का आदेश दिया जाए। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। काम न पूरा होगा जब तक नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयम रख श्याम का, मंत्र वयम रख श्याम का, मंत्र वयम रख श्याम का। समय निकट आया है राम और
लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना भरी, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली। बड़ा नाम मालिक का कह करके सेना चार दरवाजे, चारों पर एक साथ आक्रमण कर दिया गया। भयंकर युद्ध छिड़ा है, राक्षसों के पास अस्त्र शस्त्र है और वानरों के पास किसी ने लकड़ी उठा ली, किसी ने दांत, किसी के नाखून। बुराई को मारने के लिए शस्त्रों की जरूरत नहीं है, आदमी का संकल्प बहुत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बुराई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरती, बुराई मरा करती है संकल्प से। रावण की लगभग 1/4 सेना मारी गई। पहले दिन का युद्ध में रावण घबरा गया, एक साथ चारों दरवाजों पर प्रहार किया, घबरा गया। अगले दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ है। आज के भयंकर युद्ध में रावण की लगभग आधी सेना मारी गई। रावण घबराया। मेघनाथ ने कहा, पिताश्री चिंता ना करें, आज का युद्ध हम करने के लिए जाएंगे। और आज मेघनाथ आया, रामागल से लखनलाल आए, दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ने लगा है। संध्या के समय राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है और जैसे राक्षसों की शक्ति बढ़ी, मेघनाथ ने ऐसा टक्कर के बाण मारा, जाकर के जैसे ही जाकर लखनलाल को लगा, लखनलाल धड़ाम से गिरे। संध्या के समय घायल सैनिकों को देखने हनुमान जी आए। जैसे लखनलाल को मूर्छित देखा, गोद में उठा लिया और इधर राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं, सुग्रीव भैया मेरा लखन नहीं आया। जैसे घायल लखन आए, भगवान ने रोने की लीला शुरू कर दी। जरा आंखें तो खोलो वीर रे, हाय कैसे लगा तुझे तीर रे, जरा मुख से तो बोल मेरे लाडले, मेरी कौन बंधाए धीर रे, जरा आंखें तो खोलो वीर रे, हाय कैसे लगा तुझे तीर रे, जरा मुख से तो बोल मेरे लाडले, मेरी कौन बंधाए धीर रे, जरा आंखें तो खोलो वीर रे।
पूछेगी जब माता सुमित्रा क्या उनको बतलाऊंगा। पूछेगी जब माता सुमित्रा क्या उनको बतलाऊंगा। तू ही बता दे भैया मेरे कैसे अवध में जाऊंगा। तू ही बता दे भैया मेरे कैसे अवध में जाऊंगा। भगवल की है लकीर रे आखिर रह गया मैं तो फकीर रे जरा किसे तो बोल मेरे लाडले मेरी कौन बंधाए धीर रे। जरा आंखें तो खोलो वीर रे आए कैसे लगा तुझे तीर रे। जरा मुख से तो बोल मेरे लाडले मेरी कौन बंधाए धीर रे। कुछ तो बोल लखन। अरे लखन नहीं बोलोगे? ए भैया अगर आज नहीं बोले तो विभीषण को राज कहां से मिलेगा? बोल मेरे भाई। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सगा भाई नहीं मिलता। और सुन लखन, तेरी कीमत पर मुझे जान की नहीं चाहिए। अगर आज तू नहीं बोला तेरा राम अयोध्या में वापिस नहीं जाएगा। कौन से मुंह से जाऊंगा? जब बेटी उर्मिला सामने आएगी क्या सोचेगी? अपना घर बसाने के लिए मेरा उजाड़ दिया। नहीं भाई, बोल मेरे भाई, मुझे जानकी नहीं चाहिए तेरी कीमत। अरे कुछ तो बोल। विभीषण ने कहा प्रभु धैर्य रखे, लंका में सुषेण वैद्य है। सोते ही सुषेण वैद्य को हनुमान जी लेकर के आए। सुषेण वैद्य ने नब्ज देखी और कहा अगर सूर्य उदय से पहले धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी नामक बटी है, अगर वो आ जाए तो लखन के प्राण जीवित हो सकते हैं। धौलागिरी पर्वत कौन लाए? हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता काहे की है ना आपका सेवक, आज्ञा दीजिए मुझे। जैसे हनुमान जी चलने लगे, राम जी ने फिर कहा सूर्य उदय से पहले। ठीक है प्रभु। और इतना कह करके हनुमान ने जय श्री राम धौलागिरी पर्वत पर आए। यहां काल नेमी राक्षस मिला, हनुमान जी को उलझाना चाहता है। हनुमान जी ने काल नेमी को मार करके पूरा पर्वत उठा करके जैसे ही अवध के ऊपर से जाने लगे, भरतलाल ने सोचा कोई राक्षस आ गया है। भरतलाल ने ऐसा बाण मारा, हनुमान धड़ाम से गिरे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो कोई राम भक्त है। दौड़ करके गए, भैया आप कौन है? अरे हम राम भक्त है, राम दूत है। आपने हमें बाण मारा। भरत जी रो पड़े, मेरे अपराधों को क्षमा कैसे होगी? मेरे कारण राम वनवास गए, मेरे कारण पिताश्री के प्राण निकल गए। आज छोटे भाई के प्राण बचाने की जगह मैंने हनुमान मेरे बाण पर बैठो भैया, तुरंत पहुंचा दिए जाओगे। हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, चरणों में गिरे। क्या राम को हमारी याद आती है?
क्या कभी याद करते हैं? राम आपको भूलते कब हैं? बताते हैं कौशल्या जी भी मिलने आई, सुमित्रा जी भी मिलने आई। कौशल्या ने कहा, सुन हनुमान, राम से कह देना अगर सीता और लखन नहीं आए तो अवध में मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा ने कहा, नहीं हनुमान, अगर लखन युद्ध में मारा भी गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा का दूध कमजोर नहीं पड़ा, मैं शत्रुघ्न को भेजूंगी, लेकिन जान की बेटी को लेकर के आना। और जैसे ही संजीवनी वटी आई, रामादाल में खुशी छा गई। पहली बार सुनाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार सुनाया, थोड़ी सी चेतना आई। और जैसे तीसरी बार सुनाया, एकदम से लखनलाल खड़े होकर के जय श्री राम, जय श्री राम। वानर दल तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान ने कहा, लखन बहुत रोया, तुझे बाण कैसे लगा? बोला, भगवान अरे मैं सो नहीं रहा था ना, मुझे सुलाने के लिए आपने ऐसी लीला की। क्या कह रहा है तू? अच्छा भगवान एक बात बताए, बाण मुझे लगा, मैं क्या कर रहा था? सो गए थे? आप क्या कर रहे थे? मैं रो रहा था। बोले, वाह भगवान, जिसे बाण लगा वो सो रहा था और जिसे नहीं लगा वो, ये तो आपकी लीला थी ठाकुर। अब जैसी हर हर आवाज सुनी, रावण घबरा गया। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण का, भैया चिंतित क्यों है आप? रावण ने जब सारी बात सुनाई तो रावण को डांट करके कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाणा सट चाहता कल्याण। जगदम्बा का हरण करके कल्याण चाहता है रावण। जगदम्बा का हरण करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। अचंभित हो गया रावण कुंभकर्ण की बात सुनकर के। सोचने लगा, मैं तो युद्ध की प्रेरणा देने आया था और ये तो राम कथा सुनाने लगा। लेकिन रावण जानता है कुंभकर्ण कितना भी राम का गीत गाए, लड़ेगा तो रावण की तरफ से। कुंभकर्ण ने कहा, भैया जान गया अब कल्याण नहीं होगा। जानता हूं इस युद्ध में हार निश्चित है, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण अपने भाई के लिए युद्ध करेगा। और आज का युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण आया है। कुंभ गड़ा, कर्ण कान, जिनके घड़े जैसे कान वो क्या? कुंभकर्ण। जिन्हें बड़ाई अच्छी लगती वो क्या? कुंभकर्ण। इसका अर्थ तो अहंकारी होते हैं। अहंकार बड़ा प्रबल शत्रु है। जैसे ही कुंभकर्ण आया, विभीषण सामने आ गए। विभीषण ने भैया प्रणाम स्वीकार। कुंभकर्ण का, विभीषण वैसे तो रामादल में आकर के तुमने पुलस्त कुल का विनाश होने से बचा लिया है, लेकिन विभीषण भाई कैसा भी क्यों ना हो, विभीषण जानता हूं रावण गलत है, लेकिन दुश्मन के साथ मिलने से अच्छा था भाई के साथ खड़े रह करके वीर गति को प्राप्त होता। मैं जानता हूं राम से जीता नहीं जा सकता, लेकिन विभीषण मेरा नाम कुल घातियों में, गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि भाई के साथ खड़े होने वाला। विभीषण
सामने से हट जा भाई, अब मुझे अपना पराया सूझ नहीं रहा है। राम जी ने कहा तो इधर देखना, और भयंकर युद्ध छिड़ने लगा। संध्या का समय हुआ, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। सभी योद्धाओं को मारता कुंभकर्ण आगे बढ़ा। एकदम से राम जी ने अभिमंत्रित करके ऐसा बाण छोड़ा, जाकर के कुंभकर्ण को लगा। कुंभकर्ण प्रणाम से लगा। बस फिर क्या था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को तो केवल राम मार सकते हैं। कुंभकर्ण मरा, लंका में शोक छा गया। पूरी रात कोई सो नहीं पाया। अगले दिन मेघनाथ ने कहा, पिताश्री चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज का युद्ध करने के लिए मेघनाथ जाएगा। और आज जैसी मेघनाथ आया, मेघ की गर्जना करने लगे। ऐसा बहादुर योद्धा है मेघनाथ। रामदल से लखनलाल आए, दोनों योद्धा एक दूसरे के बाण काटने लगे। और संध्या के समय लखनलाल ने बाण चढ़ाया, राम जी को मनी मन प्रणाम किया और कान तक पतंचा खींच करके जोर से बाण मारा। चल करके मेघनाथ को लगा। मेघनाथ पूरी लंका में शोक छा गया, सब रोने लगे। रावण ने जगत की नश्वरता का उपदेश किया, सबको समझाया। मेघनाथ की उत्तर क्रिया हुई और अगले दिन युद्ध में रावण की लगभग सारी सेना मारी गई। अब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आया और इधर से राम जी आए। दोनों योद्धा में हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव कह सेना आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। सागर की चौड़ी छाती पर सागर सी लहराती है, सागर सी लहराती है, सागर सी लहराती है। लंका वह नगरी है स्वयं जो अपनी मौत बुलाती है, अपनी मौत बुलाती है, अपनी मौत बुलाती है। राजा के दुष्कर्मों का दंड पर जा भी पाती है। जय श्री राम। भाग्य में जो कष्ट हो, भाग्य में जो कष्ट हो, बुद्धि पहले भ्रष्ट हो, बुद्धि पहले भ्रष्ट हो, भाग्य में जो कष्ट हो, बुद्धि पहले भ्रष्ट हो। सीख नहीं पाती भली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। रावण ने इतनी माया चली है, ताली जरूर बजाया करो। बड़ा मायावी है रावण, सब बजाया करें जब भी ताली का अवसर आए, ठीक है ना। रावण ऐसे थोड़े मर जाएगा।
रावण ने ऐसी माया की, रावण ने अपनी माया से बानर बना दिए, राक्षस बना दिए, बानर बना दिए, सारे राक्षसों को बानर बना दिया। अब राम जी की सेना में क्या है? बानर। रावण की सेना में भी क्या है? बानर। सुग्रीव ने जैसे देखा घबरा गया, जामन जी से बोला महाराज गड़बड़ हो गई। क्या? बोला इधर भी बानर, उधर भी बानर, इधर भी बंदर, उधर भी बंदर। कैसे पता लगेगा कि हमारे बंदर या उनके बंदर? सारे बंदर एक जैसे तो होते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे वाले अपनों को मारते रहे। क्या किया जाए? जामन जी ने कहा बड़ा आसान तरीका है, एक काम करो, भगवान के नाम की कीर्तन शुरू कर दो। जो हमारे वाले बंदर होंगे वो तो नाच नाच करके ताली बजा करके गाएंगे, और जो रावण वाले होंगे वो ऐसे बैठे रहेंगे। अब आप अपना चेक कर लेना कौन से बंदर होगा, कौन सी वैरायटी के हो, रावण वाले हो या कैसे बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए, कैसे बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए, कैसे बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए, राम कहा ना जाए तो पे राम कहा ना जाए, तो पे राम कहा ना जाए, तो पे राम कहा ना जाए, कैसे बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए, बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए, कैसे बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए, कैसे बैठे हो आलस में तो पे राम कहा ना जाए। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। दया धर्म और दान तू कर, सब जीवों का सम्मान तू करे, हर दया धर्म और दान तू कर, बेकार ये काम ना जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाए। रावण अनेक रूप बदलने लगा, माया भी है, लेकिन राम जी ने कोई रूप नहीं बदला। ये सूत्र है, हमारा युद्ध अगर रावण के साथ होता ना, रावण अगर एक रूप बदलता
तो हम 10 बदलते, हम कहते हम तेरे भी बाप हैं। लेकिन राम जी ने अपने स्वभाव का त्याग, क्या बात, यही राम की विशेषता है। राम ने अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया। संध्या के समय हो गया, संध्या के समय बोले भैया रावण थक गए होंगे, एक काम करो विश्राम करके आओ, विचार करना जरा। भला कोई शत्रु से भी ऐसा कहता है क्या? यही राम का चरित्र है। थक गए होंगे भाई, विश्राम। अगले दिन युद्ध करने के लिए रावण फिर आया। कभी एकदम से अदृश्य हो जाए, कभी प्रकट हो जाए। कहा भैया अदृश्य हो। देवताओं ने कहा महाराज रावण मायावी है, आप भी रथ पर बैठिए। राम जी ने कहा मैं धर्म के रथ पर सवार हूं और इस पर बैठने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगले दिन रावण जैसे युद्ध करने, संध्या का समय हो गया, भगवान ने कहा रावण एक काम करना, आज अपने परिवार वालों से मिल करके आना, क्योंकि कल तुम वापिस नहीं जा पाओगे। और रावण आया, पूरी रात रावण सो ना पाया। आज तक जितने दुष्कर्म किए थे सारे याद आए। मरने से पहले आदमी को उसके द्वारा किए गए कर्म याद आते हैं। जैसे ही सुबह उठ करके चलने लगा, मंदोदरी आरती का थाल लाई, आरती करने लगी, धड़ाम से गिरा, चरणों में गिर गई। रुक जाइए, राम नर नहीं नारायण है। अब तो समझ जाइए। रावण ने कहा देवी अरे नारायण दरवाजे पर आए हैं, पूरे परिवार का कल्याण हो गया, भला अब चूक जाऊं इस समय को। जैसे ही चलने लगे, मंदोदरी आदि रानी रोने लगी, बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ते भौंकने लगे, कौवे मंडराने लगे, गिद्ध मंडराने लगे, लेकिन रावण सीधे रणरंग में आया। और आज हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। रामचंद्र के संग में लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। विश्वास हृदय में संगवीर हनुमान चले, संगवीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन के जिसका वध करने भगवान चले। जय श्री राम। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक से एक बली राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली।
चली, ओ श्री राम जी की सेना चली, ओ श्री राम जी की सेना चली। आज रावण का अंतिम दिन है, तो आइए मोहित आ जाओ। मोहित